नील के किनारे आबाद सरजमीन मिस्र कभी दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत समझी जाती थी। जरखेज खेत, अजीम महलात, बुलंदो बाला सुतून और एक ऐसा बादशाह जिसके हुक्म को कानून नहीं बल्कि अकीदा समझा जाता था। वो सिर्फ ताज का मालिक नहीं था बल्कि खुदाई का दावेदार था। वो ऐलान करता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। लोग उसके सामने झुकते नहीं थे, सजदे में गिर जाते थे। दरबार में उसकी आवाज ही फैसला थी और शहर में उसका खौफ ही निजाम था। यही शख्स तारीख में फिरौन के नाम से याद किया जाता है। इसी मिस्र में एक कौम आबाद थी, बनी इसराइल। वो गुलाम थे। उनके मर्द सुबह से शाम तक पत्थर उठाते, महल्लात तामीर करते और रात को थकन से चूर जमीन पर गिर जाते। उनकी औरतें जिंदा रखी जाती थीं ताकि गुलामी का सिलसिला जारी रहे। फिरौन ने जानबूझकर इस कौम को कमजोर रखा था, क्योंकि वो जानता था कि कमजोर कौम कभी तख्त नहीं हिलाती। एक रात फिरौन की नींद एक अजीब ख्वाब ने छीन ली। उसने देखा कि बैतुल मुक़द्दस की सिमत से एक आग निकली जो मिस्र के घरों को जला रही है, मगर बनी इसराइल के घर महफूज हैं। वो घबरा कर उठ बैठा। पहली बार उसे अपने इक़्तिदार के लरज़ने का एहसास हुआ। दरबार में नजूमी बुलाए गए। उन्होंने ख्वाब की ताबीर बयान की। बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। ये सुनकर फिरौन के दिल में खौफ ने जगह ले ली और खौफ ने जुल्म को जन्म दिया। हुक्म सादिर हुआ, बनी इसराइल के हर 9 मौलूद लड़के को कत्ल कर दो। शहर में तलवारें चलने लगीं, माओं की गोदें उजड़ गईं, चीखें गूंजती रहीं, मगर जुल्म का सिलसिला ना रुका। इसी अंधेरे दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा हर लम्हा खौफ में थी, मगर अल्लाह ताला ने उनके दिल में इल्हाम डाला, इसे दूध पिलाओ और जब खतरा हो तो इसे दरिया में डाल दो और खौफ न करो, हम इसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। ये कैसा यकीन था। एक माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को एक संदूक में रखा और नील के सुपुर्द कर दिया। दरिया बहता रहा और वो छोटा सा संदूक लहरों पर सफर करता हुआ फिरौन के महल के करीब पहुंच गया। फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने जब संदूक खोला तो एक मासूम बच्चा देखा। उनके दिल में मोहब्बत भर दी गई। उन्होंने कहा, इसे कत्ल न करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो या हम इसे बेटा बना लें। यूं जिस बच्चे को मारने का हुक्म था, वो दुश्मन के महल में परवान चढ़ने लगा। कुदरत का निजाम खामोशी से अपना काम कर रहा था। वक्त गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री शख्स एक बनी इसराइली पर जुल्म कर रहा है। उन्होंने मुदाखलत की और एक घूंसा मारा जो उस मिस्री की मौत का सबब बन गया। उन्हें अपनी लग़्ज़िश का एहसास हुआ और फौरन अल्लाह से मुआफ़ी मांगी और अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ कर दिया। मगर मिस्र ने मुआफ़ न किया। दरबार में शोर मच गया। हुक्म निकला, मूसा को कत्ल कर दो। एक खैरख्वाह शख्स ने आकर खबरदार किया। मूसा अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर मदियन की तरफ रवाना हो गए। सहरा, भूख, प्यास, तन्हाई, मगर दिल में यकीन। मदियन पहुंचकर उन्होंने 2 लड़कियों की मदद की जो अपने जानवरों को पानी पिलाने में मुश्किल में थीं। उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को पनाह दी और अपनी बेटी का निकाह उनसे कर दिया, इस शर्त पर कि वो चंद साल खिदमत करेंगे। ये साल तरबियत के थे। मिस्र का शहजादा अब चरवाहा था। तन्हाई में सब्र सीखा, आजिज़ी सीखी और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हुआ। मुद्दत पूरी होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के साथ मिस्र की तरफ लौटे। रास्ते में कोहे तूर पर एक रोशनी नजर आई। जब करीब गए तो आवाज आई, ऐ मूसा, मैं ही तेरा रब हूँ, अपने जूते उतार दे, तू मुकद्दस वादी में है, मैंने तुझे चुन लिया है। फिरौन के पास जा, वो सरकश हो चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ रब, मेरी जुबान की गिरह खोल दे और मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। दुआ कबूल हुई। वो दरबार में पहुंचे। फिरौन ने तंजिया अंदाज में पूछा, तुम्हारा रब कौन है? जवाब आया, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। मुकाबला तय हुआ। मिस्र के बड़े जादूगर जमा हुए। उन्होंने रस्सियां फेंकी जो लोगों को सांप दिखाई देने लगी। खौफ फैल गया, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा जमीन पर डाला और वो हकीकी अजदहा बन गया जिसने सब झूठ निगल लिया। जादूगर सजदे में गिर गए। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन का गुरूर और बढ़ गया। उसने उन्हें सजा देने की धमकी दी, मगर हक वाज़े हो चुका था। फिर अजाबों का सिलसिला शुरू हुआ। तूफान आया, टिड्डी दल ने फसलें खा लीं, जुएं फैल गईं, मेंढक हर जगह हो गए, पानी खून में बदल गया।
हर बार फिरौन वादा करता कि अगर अजाब हट जाए तो ईमान लाएगा, मगर अहद तोड़ देता। आखिरकार हुक्म हुआ कि बनी इसराइल को लेकर रातों रात निकल जाओ। वो खामोशी से रवाना हुए। सुबह फिरौन को खबर मिली तो वो फौज लेकर पीछे दौड़ा। आगे समंदर, पीछे लश्कर। बनी इसराइल घबरा गए, हम पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता निकालेगा। हुक्म मिला, अपना आसा समंदर पर मारो। असा लगा और समंदर 2 हिस्सों में बंट गया। दरमियान में खुश्क रास्ता निकल आया। लोग गुजर गए। फिरौन ने देखा और कहा, हम भी जा सकते हैं। वो घोड़ों और फौज के साथ दाखिल हो गया। जब आखिरी शख्स पार पहुंच गया, पानी दोबारा मिल गया। लहरें बुलंद हुईं और गुरूर डूब गया। डूबते वक्त फिरौन ने कहा, मैं ईमान लाया बनी इसराइल के रब पर, मगर उस वक्त का ईमान कबूल न हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि आज हम तेरे जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि तू आने वालों के लिए निशानी बने। यूं वो शख्स जो खुदाई का दावेदार था, एक लाचार इंसान की तरह पानी में डूब गया। उसकी सल्तनत, उसका गुरूर, उसका दावा सब खत्म हो गया। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि ताकत वक्ती है, इक़्तिदार आर्जी है और गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। जो खुद को खुदा समझने लगे उसे एक लहर भी काफ़ी है। फिरौन का अंजाम सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं, बल्कि हर दौर के जालिम के लिए आईना है, क्योंकि हक आखिरकार गालिब आता है और बातिल चाहे कितना ही ताकतवर हो, एक दिन डूब जाता है।